नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। राहुल गांधी आजकल जहां भी जाते हैं वहां अलग अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रही है, जिसमें वे कारपेंटर का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल फोटो के बाद अनिल विज ने भी राहुल गांधी पर राजनीतिक तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी से राजनीति तो हो नहीं रही, अब वे काम की तलाश में हैं। वहीं अनिल विज ने केजरीवाल के दिए गए एक बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल पुराने इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं, लेकिन बाकी अधिकारी उनसे बहुत ऊपर हैं। पंजाब के कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बयान दिया, जिस पर विजय ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है और इनका आप अपना ही कोई हिसाब किताब है जो एक दूसरे का निपटा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी का राजनीति वाला काम तो हो गया बंद, तो अब वो कोई नए काम की तलाश कर रहे हैं। इसलिए कभी जाकर खेती करते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं। तरह तरह के काम वो जाकर देख रहे हैं। मैं तो अम्बाला गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला को अब जल्द ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने वाला है, जहां अंबाला के व्यापारियों सहित लोगों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वे रोजाना व्यापारिक शहरों में जाकर खरीदारी कर सकेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की माने तो उनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है और इसका शिलान्यास 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जाएगा। इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बनने से यहां व्यापारियों और आमजन को काफी फायदा होने वाला है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन की हवाई पट्टी के साथ बनने से यात्री यहीं से सुरक्षा की दृष्टि से चेकआउट करेंगे और बस के माध्यम से उन्हें एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विमान तक हवाई पट्टी के पास ले जाया जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी शहर में एयरपोर्ट का निर्माण। विकास से कारोबार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां जो यहाँ पर अब हमें संभावना है कि जो हमने रिंग रोड बनाई है उसके साथ साथ इंडस्ट्री लगेगी, तो बड़े कारोबारी अधिकारी सुबह आकर शाम को यहाँ से वापस जा सकते हैं। और थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पट्टी एयरपोर्ट स्टेशन की ही इस्तेमाल होनी चाहिए, इसलिए हमें एयरपोर्ट स्टेशन के साथ लगती जमीन चाहिए थी। और अंबाला कैंट में जो एयरपोर्ट अंबाला में जो आया है वीर साहब की मेहरबानी से, ये अंबाला के लिए एक सौगात है। और इस एयरपोर्ट आने से अंबाला में तरक्की होगी, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और अंबाला वासी इस एयरपोर्ट की वजह से अंबाला कैंट में बहुत विकास हुए हैं। लेकिन ये एयरपोर्ट एक अंबाला कैंट के लिए अलग मिसाल है और इस एयरपोर्ट आने से अंबाला कैंट में व्यापार तरक्की होगी और अंबाला का नाम रोशन होगा। ये बिल्कुल ऐसी घोषणा है जो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। मंत्री अनिल विज जी की मेहनत और लगन और प्रयासों से ये सौभाग्य अंबाला की जनता को प्राप्त हुआ है। अंबाला जो सबसे पिछड़ा था आज़ादी के बाद से, उसको विकास की ऊंचाइयों के पर लगा दिया अनिल विज जी ने और इससे अंबाला वासियों के रोजगार और अंबाला वासियों के हरियाणा के लोगों को यहाँ से उड़ान भरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बयान पर तंज कसा है, जिसमें शर्मा ने हरियाणा के हर घर में मोदी और भाजपा का जिक्र होने की बात कही। कहा कि सांसद अरविंद शर्मा भाजपा में कमल के फूल के साथ आखिर कितने दिन रहेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम सहित पूरे बीजेपी के जनसंवाद कार्यक्रम को एक ढकोसला बताया। ठीक कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3700 किलोमीटर से ज्यादा की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, पूरे देश भर में लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए बहुत अच्छा एक रुझान रहा और लोगों में बड़ी इस बात की चर्चा रही
उसके बाद पूरे देश भर में हमने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का काम किया है। हमारे युवा साथी भी, NSUI के भी और यूथ कांग्रेस के साथी भी लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। युवा जोड़ो, हरियाणा जोड़ो, हाथ जोड़ो, इस तरह के जो कार्यक्रम है हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और अच्छे से सबको साथ लेकर जाने का काम करते हैं। बूथ लेवल तक अपनी बूथ की टीम को मजबूत करने के लिए जो हमारे युवा साथी अभियान चला रहे हैं, हम इसमें पूरी तरह से उनका साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ग्वालियर में चल रहा शिल्प समागम मेला अपने अंतिम पड़ाव पर है। मेले में ग्वालियरवासी देश के विभिन्न राज्यों से आए उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही लोग मेले का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। मेले में आए दर्शक भारत सरकार की इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। साथ ही मेले में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। इस मेले के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगमों का उद्देश्य समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस मेले का समापन भव्यता के साथ शनिवार 30 सितंबर को होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सूरज राजौरिया, एडवोकेट, मैं ग्वालियर का रहवासी हूं और मुझे सूचना माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हमारे अपने शहर ग्वालियर में शिल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक बेहतरीन पहल है केंद्र सरकार के द्वारा और ऐसी पहल निरंतर जारी रहनी चाहिए, हमारा ये कहना है। अब इस बार जो शिल्प समागम हुआ है, इसमें आप ये देखेंगे स्पेशली क्या है कि इतनी अच्छी व्यवस्था की कारपेट से लेकर के आपके पानी की जो स्टॉल है, कहीं फैमिली अगर आज जो आती है उसको बच्चों के लिए साथ साथ में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक तो सुरक्षा का भी भावना है, जगह जगह पुलिस के जवान भी तैनात हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे लोकल में होते थे वो पूर्व की भांति और बेहतर करने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा जो स्टॉल हैं, फूड स्टॉल हुए और जो शिल्प से संबंधित स्टॉल हुए, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल हुए, वो भी पहले से अच्छी बेहतर दरों पर और ज़्यादा अच्छे तरह के बाहर से भी जो अपने लोग हैं वो आए हुए हैं, व्यवसायी जो हैं वो उन लोगों ने अच्छा सा लाभ मिल पाए। इस प्रकार से जो अच्छी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं कि अपने जो बाहर के भी हैं वो व्यापारी सारे के सारे इसमें और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 तारीख को फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्टेट लेवल के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड का निरीक्षण किया, क्योंकि बल्लभगढ़ के बस स्टैंड से ही स्टेट लेवल के स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इस मौके पर फरीदाबाद डीसी के साथ नगर निगम के अधिकारी और बल्लभगढ़ डीपी राजेश दुग्गल, एसीपी मुनीश सहगल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। एक तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में रहेंगे, तो स्वच्छता जो पखवाड़ा है उसके तहत जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो स्टेट का कार्यक्रम यहाँ पे फरीदाबाद में रहेगा। तो उसके लिए जगह देख रहे हैं, तो सीएम साहब यहीं से उसका जो स्टेट लेवल जो फंक्शन है उसको संबोधित यहीं से करेंगे। तो निरीक्षण की अगर बात करें तो साफ सफाई को लेकर किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे आएंगे? वो अभी चीज़ें फाइनल होनी है, तो जैसे ही होंगी हम आपको बता देंगे। पलवल के मीनार गेट रोड पर कार और ऑटो के बीच मामूली भिड़ंत पर लाठी डंडे चल गए और इस झगड़े में 12 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि मामूली सी बहसबाजी के चलते जमकर सड़कों पर लाठी चली। झगड़े के दौरान कई युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। लाठी डंडे से हमला करते हुए का वीडियो भी वायरल हुआ है। सभी घायलों को पलवल के नागरिक अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में विजिलेंस ब्यूरो ने इस्लाम नाम के एक शख्स को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1,40,000 की राशि बरामद की गई है। आरोप है कि एक मुकदमे के किसी शख्स का नाम हटाने के एवज में पुलिस कर्मचारियों के कहने पर उसने रिश्वत ली थी। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि उनके पास बिलाल नाम के शख्स की शिकायत आई थी कि इस्लाम नाम के शख्स ने एनडीपीसी एक्ट में दर्ज मामले में नाम हटवाने के एवज में 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। उसके बाद 1,40,000 में सौदा तय हुआ था। जब वो पहली किश्त देने जा रहा था तभी टीम भी पीछे पहुंची और जब रिश्वत दी गई तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि अभी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में एएसआई पवन कुमार और एएसआई महबूब को भी गिरफ्तार करेगी, जिसके नाम पर यह रिश्वत ली गई थी।
कल एक टोल टैक्स की एक कंप्लेंट मिली थी हमको, उस संबंध में इसको बिलाल को बुलाया था, बिलाल के टोल टैक्स में उसने आगे जब कंप्लेंट दी उसने बताया भी ऐसे ऐसे एक मुकदमा दर्ज है HSNCB थाना में, मुकदमा दर्ज है उसका NDPS एक्ट में, जिसमें एक मुकदमे नंबर 289 में एक मुलजिम साबिर को अरेस्ट किया गया है। उसने एक साथ लगाया भी इसको, ये जो मैं से बरामद हुई है, मैं फला आदमी से बिलाल से खरीद के ले गया। पूरे हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं कैथल में बिजली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और बिजली मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। पत्रकार से बात करते हुए बिजली कर्मचारियों ने बताया कि कल उनसे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से बातचीत हो रही थी, परंतु उनके साथ बैठे अधिकारी ने उनकी किसी भी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया। हम अपनी लंबित मांगों के लिए काफी समय से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु बिजली मंत्री के साथ भी बैठक विफल रही और बात नहीं बनी। इसलिए अब हमने बिजली विभाग के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 1 तारीख से सिरसा में बिजली मंत्री के निवास के बाहर हरियाणा बिजली विभाग के कर्मचारी घेराव करेंगे और एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। प्रदर्शन कल बिजली मंत्री से यूनियन के उच्च स्तर की वार्तालाप हुई थी, जिसमें तकरीबन 2-3 घंटे वार्तालाप चली। चारों MD बीच में मौजूद थे, ACS पावर AK सिंह बीच में मौजूद थे। यूनियन की जो डिमांडें थी उन पर नकारात्मक यूज करके उसको किसी बात को भी सिरे नहीं चढ़ने दिया और इसी बात को लेकर यूनियन के सीनियर नेताओं ने आज से गेट मीटिंग करने का आदेश दिया, जो कि पूरे हरियाणा में करेंगे और अगर फिर भी नहीं माने तो 1 अक्टूबर से महापड़ाव सिरसा के अंदर डाला जाएगा। आज का प्रदर्शन जो हमारी कल वार्ता हुई थी बिजली मंत्री के साथ, उसमें हमारे AK सिंह ACS है, जिसकी हर नकारात्मक बात रही है, उसी के विरोध में आज हमारा प्रदर्शन रहा है। पूरे ये हरियाणा के अंदर यूनिट स्तर पे, सभी यूनिट स्तर पे प्रदर्शन रहा है और इसके बाद हमारा अगर फिर भी नहीं बात मानी जाती तो हम 1 तारीख से सिरसा के अंदर महापड़ाव की तैयारी में करेंगे। बहुचर्चित शो KBC के 15वें सीजन में यमुनानगर की एक महिला ने 50 लाख रुपए जीते हैं। बता दें कि यमुनानगर की एक महिला ने कल प्रसारित हुए KBC के एपिसोड से 50 लाख रुपए जीते हैं। घर आने पर परिवार में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। वहीं यमुनानगर की रहने वाली तेजिंदर कौर ने इस दौरान अपने अनुभव भी साझा किए हैं और बताया कि वो पिछले 20 साल से KBC में आने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन असफल रही। अब 2023 में तेजिंदर कौर को KBC में जाने का मौका मिला है। तेजिंदर कौर ने बताया कि हॉट सीट पर बैठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलना उनके लिए एक अलग ही अनुभव रहा है। तेजिंदर कौर पहली ऐसी महिला हैं जो इस बार शुरू हुए सुपर संदूक, जिसमें 90 सेकंड में 10 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं और उसे अटेम्प्ट करने वाली भी तेजिंदर कौर पहली महिला बनी है। बहुत अच्छा लग रहा है KBC विन करके 50 लाख तक मैं पहुंची। 1 करोड़ का सवाल का जवाब मेरे को आता नहीं था। 2 लाइफ लाइन्स थी मेरी, बट दोनों ही वेस्ट हो गई बाद में। और शुरू तो मैंने किया था 2003 से जवाब देना शुरू किया है, बट जो सीरियसली जो दे रहे हैं वो 5-6 साल हो गए। उसमें मैं बिल्कुल स्टडी भी कर रही हूँ और मतलब न्यूज़पेपर, TV हर चीज की तरफ मतलब बिल्कुल ध्यान दे रही हूँ कि अगर आता है तो मेरे को कम से कम इतना तो आता हो भाई, अच्छी अमाउंट में लेके आऊं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसलिए आज आपको अपने दिल को जानना और सुनना चाहिए। इसलिए तो इस वर्ल्ड हार्ट डे का थीम भी सेंड हार्ट नो योर हार्ट रखा गया है, यानी आज आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों और सहयोगियों को हार्ट की इमोजी भेजकर दिल को दुरुस्त रखने का संदेश देना है। मैक्स हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने दिल को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि 40 साल तक की उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान है। आजकल बच्चे शौक और फैशन के चक्कर में धूम्रपान के आदी हो रहे हैं, जिसके कारण उनके दिल पर गहरा असर पड़ रहा है। और अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और वो धूम्रपान करता है तो उसे तो दिल की बीमारी का ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए इस वर्ल्ड हार्ट डे आप स्मोकिंग को अलविदा कर दीजिए।
one out of every 3% है, 1% is hypertension. ब्लड प्रेशर का एक अपना इफेक्ट होता है और वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसे लोग जिनके माता पिता का देहांत जो है कम उम्र में हुआ है, ये देहांत जो है अननोन कॉज की वजह से जेनेटिक उसमें इम्पैक्ट 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स होता है। तो इसमें से जो जीन आप लेके पैदा हुए उसको आप नहीं मॉडिफाई कर सकते। आप अपनी उम्र को भी कम नहीं कर सकते, उसके साथ उम्र के साथ जो बीमारियां आनी है जैसे ब्लड प्रेशर है उसको भी आप रोक सकते हैं। मॉडिफाई आप ब्लड प्रेशर जब ये है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, दवा जल्दी शुरू करनी है। बदलती जीवन शैली और बढ़ते फास्ट फूड के चलन से युवा दिल की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल में दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के एमडी फिजिशियन की ओपीडी में रोजाना दिल की बीमारी से संबंधित 100 से 120 लोग पहुंच रहे हैं, जहां एमडी फिजिशियन डॉक्टर कुलबीर सिंह ने हृदय रोग के प्राथमिक लक्षण बताए। विश्व हृदय दिवस पे हम सारे पेशेंट को अवेयर करते हैं कि देखिए हृदय रोग आजकल कम्युनिटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास ओपीडी में तकरीबन 100 से 125 पेशेंट हृदय रोग के आते हैं और जिनका हम प्राइमरी जो टेस्टिंग है, उनका लिपिड प्रोफाइल है, उनका ईसीजी है, उनके दूसरे टेस्ट हैं, वो हम करके हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसको किस लेवल का हृदय रोग है। तो उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तकरीबन सारी दवाइयाँ, सारे प्राइमरी टेस्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट की या हृदय के स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो कल्पना चावला या हायर सेंटर में हम रेफर कर सकते हैं पेशेंट को। अब देखिए ये जो हृदय रोग है आजकल कम्युनिटी में इसका जो परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। हृदय दिवस के उपलक्ष्य में पहले तो आप सबको बधाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजेश सिंगला, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, मेडिसिन स्टोर, सिविल हॉस्पिटल करनाल से। हृदय से संबंधित हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, चाहे ट्राइग्लिसराइड से संबंधित है, बीपी से संबंधित है, शुगर से संबंधित है। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सरकार की एक लिस्ट है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उसके हिसाब से हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बेसिकली कितने कुछ जो है पेशेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं? वैसे तो हमारी रूटीन की ओपीडी यहाँ पे 2500 से लेकर 3000 पे पर डे, 3000 पर डे की हमारी ओपीडी है, और जिसमें से हार्ट से संबंधित 50 से 100 मरीज लगभग डेली रूटीन में आते हैं। तो ओपीडी में रोजाना दिल के मरीज पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धूम्रपान ना करें, क्योंकि 40 के करीब उम्र जब आती है तो लोगों को सबसे ज्यादा दिल की बीमारी होती है और ऐसे में लोग जो है अस्पताल जाते हैं तो उनको कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिविल अस्पताल में मरीज जो है हार्ट के सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आज हार्ट डे है, उसको लेकर भी कई जगहों पर कई तैयारियां भी की गई हैं और ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी जा रही है डॉक्टरों की तरफ से कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो सिविल अस्पताल में भी हार्ट के मरीज सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग यहां पर अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ओपीडी की बात की जाए या इमरजेंसी की, वहां पर बेड भी ज्यादा कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ओपीडी में रोजाना मरीज पहुंच रहे हैं जिनको दिल की बीमारी जैसी समस्या बनी हुई है। सिविल अस्पताल में दिल की बीमारी के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट हो रहा है और ओपीडी में रोजाना मरीज पहुंच रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं दिल की बीमारी से जुड़ी कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 20,000 रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने
शिवराज भडाना की गिरफ्तारी की है। प्लॉट का नक्शा पास करवाने के लिए पैसे मांगे थे। पटवारी ने 50,000 की मांग की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 40,000 में यह सौदा तय किया गया। विजिलेंस की टीम ने शिवराज भडाना की गिरफ्तारी की है। प्लॉट का नक्शा पास करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई। पटवारी ने 50,000 की मांग की थी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 40,000 में पूरा सौदा तय हुआ था। और साथ ही बता दें कि 20,000 रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो विजिलेंस की टीम ने शिवराज भडाना की गिरफ्तारी की है। प्लॉट का नक्शा पास करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, रिश्वत ली जा रही थी। पटवारी ने 50,000 की मांग की थी। 40 में सौदा तय हुआ और 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने शिवराज भडाना की गिरफ्तारी की है। प्लॉट का नक्शा पास करवाने के लिए ये पैसे मांगे गए थे। पटवारी ने 50,000 की मांग की। 40 में सौदा तय हुआ और 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नक्शा पास करवाने को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी। तो तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये वही प्लॉट है जिसको लेकर रिश्वत मांगी गई थी। पटवारी ने 50,000 की मांग की थी। हालांकि 40,000 में ये सौदा जो है तय हुआ। उसके बाद 20,000 रुपए लेते हुए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। खबर गुरुग्राम से है, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कुल 19 समस्याओं को सुना, जिसमें से 14 समस्याओं का निवारण मौके पर ही कर दिया गया। आपको बता दें कि बैठक में तो कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें कि आपको बता दें 19 समस्याओं को सामने रखा गया है और साथ ही 14 समस्याओं का निपटान भी किया गया है। तो 19 समस्याओं को सुना, 14 समस्याओं का निवारण मौके पर कर दिया गया। बैठक में सड़क, सीवर, पानी, बिजली और कुछ अन्य जन समस्याओं को शामिल किया गया था। इसके साथ ही एक स्कूल में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बाकी बची समस्याओं का 1 हफ्ते के अंदर निवारण करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों की लापरवाही पर बोलते हुए कहा कि यदि इस तरह की कोई शिकायतें आती हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कहा कि किसानों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है और बाजरे की खरीद फरोख्त के बाद अब पूरी तरह से कुछ कमियां नजर में आई थी, जिन्हें दूर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार एमएसपी का पूरा ध्यान रखकर किसानों से बाजरे खरीद रही है। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। 19 परिवार इसमें रखे गए, जिनमें से हमने 5 को पेंडिंग छोड़ा है, बाकी का समाधान किया है और 3-4 केस में अधिकारियों को टाइम बाउंड किया है कि अगली मीटिंग में अगर उनका समाधान नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। किस तरह की शिकायतें थी और किस विभाग से? शिकायतें तो आमतौर पर जो भी आती हैं उसी तरह की शिकायतें हैं। हाउसिंग बोर्ड का एक रास्ते का मुद्दा है, कहीं जल भराव एक स्कूल के अंदर हुआ है, इसी तरह से आपस में जमीन के बंटवारे का वो मुद्दा है। जो रूटीन की शिकायतें आती हैं वो आई और खुशी की बात यह है कि ज़्यादातर शिकायतों का समाधान इस कमेटी में हम कर पाते हैं और जो हमारा ध्येय है कि जनता को मालिक समझ करके जनता की सेवा करने का, उसमें हम कामयाब हो पाते हैं। और अधिकारियों को भी हमारा निर्देश है कि वो जागरूकता से, गंभीरता से जनता को सुने, जनता की सेवा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।